पुलिस वाला ऑटो वाले से पैसे मांग रहा था। ऑटो वाले ने पैसा देने से मना कर दिया। दोनों में बहस होने लगी। पुलिस वाला ऑटो वाले का गिरेबान पकड़ के ऑटो से बाहर खींच लेता है। अच्छा, ऑटो वाले का और पुलिस वाले को ये नहीं पता था कि जो पीछे जो सवारी बैठी है सादा कपड़ों में, वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। जी हाँ, जिलाधिकारी, डीएम। दोनों इस खबर से अनजान थे कि पीछे वाला जो इंसान है वो बहुत बड़ा अधिकारी है। अब ऐसे में डीएम साहब उस पुलिस वाले के पास आते हैं और ऑटो वाले को अपनी तरफ खींच लेते हैं और पुलिस वाले को लताड़ते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, जब ऑटो वाले के पास सब कुछ कागजात हैं उसके ऑटो के, फिर आप उससे पैसे क्यों मांग रहे हो। पुलिस वाला गुस्सा होकर तमतमा जाता है और डीएम साहब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का गिरेबान पकड़ लेता है और थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है। नमस्कार साथियों, क्लियर क्राइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है यह आगरा की है। जी हाँ, आगरा में एक अशोक नाम का लड़का रहता था जो कि दिल्ली में मुखर्जी नगर में आईएएस की तैयारी कर रहा था, कोचिंग कर रहा था। कोचिंग करते करते दोस्तों उसका सिलेक्शन जो कि आईएएस में हो जाता है और आईएएस में अच्छी रैंक होने की वजह से वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी डीएम जिलाधिकारी बना दिया जाता है कानपुर का। कानपुर में उसकी पोस्टिंग थी। एक बार क्या होता है कि अशोक अपने घर आते हैं, घर यानी आगरा आते हैं। अब चूंकि दोस्तों कोई जब घर आता है तो सादे हिसाब से आता है, मतलब तामझाम नहीं करता है। क्योंकि अशोक थे भी एक ऐसे इंसान, डीएम थे, भले ही उन पे पावर थी, डीएम की पावर एज ए भगवान मान लीजिए, भगवान जैसी पावर थी उनमें डीएम की, लेकिन उनके अंदर कोई ईगो नहीं था, उनके अंदर घमंड नहीं था कि मैं डीएम बन गया हूँ और मैं अपने घर पर भी आके रौब झाड़ू, मोहल्ला वालों को दिखाऊं देखो मैं डीएम बन गया। उनके अंदर ऐसी आदत नहीं थी। अच्छा, डीएम की कोई ड्रेस नहीं होती है, वह सिंपल ही रहते हैं, तो वैसे ही अशोक भी सिंपल रहते थे, ना कोई सिक्योरिटी ना कोई तामझाम। एक बार क्या होता है कि अशोक थोड़ा काम के लिए सिकंदरा जाते हैं, तो वह वाटर बॉक्स एक ऑटो को जाके रोकते हैं। वहाँ चौराहे पे खड़े हो गए वाटर बॉक्स, आगरा का है ये मामला। तो वहाँ पर एक ऑटो वाले को रोक लेते हैं, तो ऑटो रुक जाता है और कोई पूछता है साहब कहाँ जा रहे हो, तो ऑटो वाले से बोलते हैं कि मुझे सिकंदरा जाना है। तो ऑटो वाले ने कहा ठीक है बैठ जाइए। अब डीएम साहब जिलाधिकारी साहब उस ऑटो में बैठ गए और ऑटो वाले को ये नहीं पता था कि मेरे साथ जो ये बैठी जो सवारी है वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। और ऑटो वाला चल दिया डीएम साहब को लेके। अब दोस्तों वाटर बॉक्स से वो भगवान टॉकीज पहुंचता है, तो वहाँ पर जबरदस्त पुलिस की चेकिंग हो रही थी। वहाँ पर एक एसआई था, इसके साथ ही उसके 4 पुलिसकर्मी और थे, मतलब कांस्टेबल थे, जो कि गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे, ऑटो की रोक रोक के चेकिंग कर रहे थे। अब ऐसे में जहाँ चेकिंग होती है तो कोई भी वहाँ से चुपचाप भागकर या स्पीड करके तेज करके निकालना चाहता है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे गाड़ी हो, यानी पुलिस के सामने कोई आना नहीं चाहता है। वैसे ही ऑटो वाले ने सोचा कि जल्दी से मैं अपने ऑटो की स्पीड बढ़ा के जल्दी से निकल जाता हूँ। तो जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई वैसे ही डीएम साहब अशोक ने उनको रोक दिया। अरे स्पीड क्यों ले जा रहे हो, चेकिंग कर रहे हो, चेकिंग करने दो, क्या दिक्कत है, आपके पास तो हर चीज़ है ना। तो ऑटो वाले ने कहा हाँ सर मेरे पास सब कुछ है, लेकिन पुलिस वालों की आप आदत नहीं जानते हो, इनकी आदत क्या है, ये बहुत मक्कार है और सर बिना ये कुछ लिए जाने नहीं देंगे। अब डीएम सामने कहा है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप धीमे निकालिएगा, चेकिंग कर रहे हो उन्हें चेकिंग करने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑटो वाला कहता है अरे साहब मैं गरीब इंसान हूँ, थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, अब मेरी सारी पूंजी ये ले लेंगे पुलिस वाले। तो डीएम साहब उससे कहते हैं आप टेंशन मत लो, जो कुछ भी फाइन होगा चार्ज होगा पुलिस वाले लेते हैं, आपके पास सब चीज़ है, अगर फिर भी ये लोग पैसा आपसे लेंगे मैं दे दूंगा। तो डीएम साहब ने उस ऑटो वाले को अपने विश्वास पे ले लिया। अब चूंकि डीएम साहब को ये नहीं पता था कि पुलिस की कार्यशैली ऐसी हो गई है, क्योंकि नई नई उनकी पोस्टिंग कानपुर हुई थी, अब आगरा अपने शहर आए थे, अपने घर आए थे, तो उनको ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अब होता क्या है कि पुलिस वाले ऑटो वाले को रोक लेते हैं। एक ऑटो आता है, कहता है भाई गाड़ी के कागजात दिखा, गाड़ी के कागजात दिखाए ऑटो वाले ने, ड्राइविंग लाइसेंस यानी जो कुछ थी सब कुछ दिखा दिया, लेकिन फिर भी पुलिस वाले को पैसा तो चाहिए था। तो पुलिस वाला कहता है इला भाई 1000 रुपये निकाल, वरना तो ये आगे जाने नहीं दिया जाएगा, तेरा ऑटो सीज हो जाएगा। ऑटो वाला पुलिस वाले के सामने हाथ जोड़ता है, साहब मेरे पास पैसा कहाँ है, मैं तो गरीब हूँ, मैं पैसा कहाँ से दे सकता हूँ, वो भी 1000। पुलिस वाला ऑटो वाले से झगड़ने लगता है, नहीं तुझे पैसे दे के जाना पड़ेगा, वरना तेरे ऑटो को मैं थाने ले जाऊँगा।
अब ऑटो वाला बेचारा परेशान हो गया, उसने फौरन मना कर दिया, सर मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। अब ऐसे में क्या होता है कि पुलिस वाला उस ऑटो वाले का गिरेबान पकड़ लेता है, कॉलर पकड़ लेता है और उसको ऑटो से खींचकर बाहर निकाल लेता है। अब ऐसे में डीएम साहब सब कुछ देख रहे थे, जैसे ही पुलिस वाला कॉलर पकड़ के ऑटो वाले को बाहर निकालता है, वैसे ही डीएम साहब बीच बचाव करने के लिए आ जाते हैं। डीएम साहब फौरन ऑटो से उतरते हैं और ऑटो वाले को खींच लेते हैं अपनी तरफ, जिससे वो कांस्टेबल था पुलिस वाला, वह गुस्सा हो जाता है और डीएम साहब का कॉलर पकड़ लेता है। कांस्टेबल को, उस पुलिस वाले को कुछ नहीं पता था कि ये सामने इंसान कौन है, और जैसे ही कॉलर पकड़ता है और उनसे भी झगड़ने लगता है और थप्पड़ मारने के लिए उस पर हाथ उठाता है, वैसे डीएम साहब उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। पुलिस वाला गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मैं जेल में बंद कर दूंगा। डीएम साहब सब कुछ शांति चुपचाप देख रहे थे। डीएम साहब ने कह दिया ये 1 रुपया नहीं देगा, तुम्हें जो करना कर लो। ऐसे में कांस्टेबल पुलिस वाला ऑटो वाले को ऑटो सहित और डीएम साहब को थाने ले आता है। जब थाना पहुंचता है वो, तो वहां पर उनको एक साइड बैठा दिया जाता है, ऑटो उनका भारी खड़ा रहता है। डीएम साहब बैठे हुए थे थाने के अंदर, किसी को कुछ नहीं पता कि ये इंसान डीएम बैठा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठा है। सब लोग अपने थाने में व्यस्त थे, एसआई, मुंशी सब अपने अपने। अब होता क्या है कि वहां पर एसएसपी साहब का औचक निरीक्षण था उस थाने में, एसएसपी साहब का। तो सब लोग यहाँ फाइल पलट रहे थे, सही रख रहे थे, ताकि एसएसपी साहब आएंगे, जिससे अगर उन्होंने फाइल की पूछ ली तो दिक्कत ना हो। तो डीएम साहब करीब 3 घंटे तक बैठे रहे और वहाँ पुलिस वालों से कह रहे साहब क्यों रोक रखा है, हमें जाने दीजिए ये वो। तो जिससे भी डीएम साहब या ऑटो वाला कहता, वो फौरन लताड़ देते पुलिस वाले, बैठ यहाँ पर। अब दोस्तों एसएसपी साहब ठीक 4 बजे आते हैं। 3-4 घंटे तक डीएम साहब और ऑटो वाला वहीं बैठा रहा। एसएसपी साहब आते हैं और वहाँ पर पुलिस वालों को फाइल वाइल देखने लगते हैं। जैसे ही एसएसपी साहब यानी पुलिस कप्तान बाहर की तरफ निकलते, वैसे ही बगल में सीट सामने डीएम साहब उन्हें दिख जाते हैं। वह फौरन जाते हैं, उनको सैल्यूट मारते हैं और कहते हैं सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वहाँ पर तमाम थाने में जो लोग मौजूद थे पुलिस वाले, वो लोग चौबक्का रह जाते कि एसएसपी साहब, पुलिस कप्तान साहब इस साधारण इंसान को सैल्यूट क्यों मार रहे हैं। तो जो कांस्टेबल पकड़ के लाया था वो भी सकते में आ जाता है, एसआई साहब वो भी, सब लोग चौंक जाते हैं। फिर एसएसपी साहब को डीएम साहब बताते कि आपके ये कांस्टेबल मुझे पकड़ के यहाँ थाने में लाए हैं। तो उस कांस्टेबल को बुलवाया जाता है। एसएसपी साहब बहुत नाराज होते हैं और कहते हैं पागल तू जानता है ये कौन है। तो कांस्टेबल परेशान हो गया, उसको ये नहीं पता कि आखिर किसको वो पकड़ के ले आया है। बोला ये डीएम है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं कानपुर के। सारे पुलिस हक्के बक्के रह जाते, सभी डीएम साहब को सैल्यूट करते हैं। और वो कांस्टेबल जो पकड़ के लाया वो माफ़ी मांगता है, लेकिन डीएम साहब नाराज हो गए। उन्होंने एसएसपी को फौरन निर्देश दिया कि वाहन चेकिंग में जो भी पुलिसकर्मी तैनात थे सभी को सस्पेंड करके एफआईआर दर्ज की जाए और उनको जेल में डाला जाए तत्काल ही। डीएम साहब का पारा 7वें आसमान पर था। फौरन एसपी साहब ने तत्काल फिरार से एसआई को और 4 कांस्टेबल को सस्पेंड करके एफआईआर दर्ज करा दी गई। इसके साथ ही डीएम साहब ने शासन को संतुष्टि भेजी उन सभी को नौकरी से बर्खास्त करने के लिए। ऑटो वाला खुद चौंक जाता है कि मेरे साथ डीएम साहब थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। ऑटो वाला डीएम साहब के हाथ जोड़ता है, साहब मुझे नहीं पता था कि आप डीएम थे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑटो वाले से कहते हैं तुमने जो काम किया वो बहुत सही किया, चलो हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे वहाँ पहुँचा के आओ। एसएसपी साहब कहते हैं पुलिस कप्तान सर मैं आपको छोड़ दूँ, नहीं। डीएम साहब उसी ऑटो में बैठ के जाते हैं और सिकंदरा पहुँच के ऑटो वाले को 2000 रुपये देते हैं, जिससे ऑटो वाला खुश हो जाता है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस रियल सच्ची घटना के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब